हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था फंक्शंस टाइप ऑफ फंक्शंस किए थे, उनके ग्राफ्स देखे थे। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नाउ व्हिच इज बेस्ड ऑन फंक्शंस ओनली। इट इज एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन ले लो मैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। हमने पढ़ा था कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, स्पेशल टाइप रिलेशंस ही फंक्शंस होंगे जिनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई होंगी। वो हमने फंक्शन में डिस्कस किया था जब हमने फंक्शन की डेफिनेशन की थी, उसकी एग्जांपल्स भी की थी, ठीक है। और अब देखते हैं कि इसमें कौन सा रिलेशन फंक्शन है, और ये दिया ऑर्डर्ड पेयर में। फर्स्ट पार्ट देखें, मैं लिख लेता हूं इसको, लेट एफ बी द फंक्शन। क्या फंक्शन दिया है? इट इज 2 1 then 5 1 then 8 1 then 11 1 14 1 and 17 1। ये फंक्शन दिया है। अब अगर मैं इसको मैपिंग ड्रॉ करूं इसकी, इस पार्ट में कर रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट में मैं मैपिंग भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। ध्यान से सुने। लेट्स से दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। ए सेट कौन सा है? जो पहले एलिमेंट्स हैं, यानी कि इनको डोमेन जिनको बोलते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं, 2 5 8 11 14 एंड 17 ये एलिमेंट्स हैं। और यहां पे एक ही एलिमेंट है 1 और कोई एलिमेंट नहीं। 2 की एसोसिएशन 1 से, 5 की एसोसिएशन 1 से, 8 की एसोसिएशन 1 से, 11 की 1 से, 14 की 1 से, 17 की 1 से। तो क्या ये फंक्शन है? इधर वालों को हम इमेज बोलते थे, इन एलिमेंट्स को, इनको प्री इमेज। हमने पढ़ा था कि एक प्री इमेज की 2 इमेजेस नहीं हो सकती है। हमने पढ़ा था एक प्री इमेज की 2 इमेजेस नहीं हो सकती, या 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन 2 या 2 से ज्यादा प्री इमेजेस की एक इमेज हो सकती है। कहने का मतलब एक इमेज की 2 या 2 से ज्यादा प्री इमेजेस हो सकती हैं, उसमें कोई वो नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देयर इज नो सच कंडीशन कि इट विल नॉट बी ए फंक्शन इफ वन इमेज विल हैव डिफरेंट प्री इमेजेस, ठीक है। बट वन प्री इमेज कैन नॉट हैव 2 or more than 2 images. Now the second condition was every pre-image, I'm saying every element in A should have some image in B. और देखो हर एलिमेंट एसोसिएटेड है A का, yes, तो it is a function। तो हम लिख देते हैं इसको, yes it is a function। Now next part is, अगर ये function है तो can you write its domain and range? Yes, domain क्या बनेगा? The set of the elements in A, that is 2 5 8 2 5 8 11 14 and 17। 2 5 8 11 14 and 17। रेंज में एक ही एसोसिएटेड है। रेंज का मतलब है वो एलिमेंट्स जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज है। तो रेंज में क्या आएगा? ओनली 1। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, लेट एफ बी द फंक्शन। क्या फंक्शन दिए? 2 1 2 1 4 2 then 6 3 8 4 6 3 8 4 10 5 12 6 and 14 7। अब देखें 2 1 के साथ
पहले देख लें ये एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सारी प्री इमेजेस और सबके सबकी कोई ना कोई इमेज है। अब हम ये देखेंगे कि एक प्री इमेज की कोई दो इमेजेस नहीं हो, ये 2 है ये 1 है, 4 है 2 है, 6 है 3 है। कहने का मतलब अगर 2 1 से है तो कहीं 2 दोबारा 3 या 4 से ना हो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सब डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी डिफरेंट है, तो हम लिखेंगे यस इट इज ए फंक्शन, ठीक है। अब इसमें जैसे फंक्शन है हम लिखते हैं जैसे एफ ऑफ एक्स लिखते थे, इसका मीनिंग है कि ये 2 1 ऑर्डर पेयर है। इसका मतलब है अगर मैं एफ ऑफ 2 लेता हूं तो द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 इज 1, एफ ऑफ 4 लेता हूं तो द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 4 इज 2, ठीक है। कहने का मतलब ये एलिमेंट है एक्स वाला और ये एलिमेंट सॉरी ये एलिमेंट है एक्स वाला 2 4 है, और ये जो एलिमेंट आ रहा है 1 2 ये वाई वाला, ये वाई वाला यानी कि रेंज वाला, और ये 2 4 6 ये एक्स एलिमेंट्स है जो डोमेन में हमें मिलते हैं। तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन होगा 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14 10 12 14 और रेंज होगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. So that's all in the second part. Let's move on to the next part. Third part 1 3 मैं सपोज कर लेता हूँ फंक्शन को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ 1 3 1 5 2 5 ये फंक्शन नहीं है। देखें प्री इमेज 1 3 के साथ 1 5 के साथ, अगर सपोज इसको मैं मैपिंग में शो करता हूँ, सपोज इस सेट ए लेता हूँ, ये बी लेता हूँ, एफ इज ए फंक्शन 1 की एसोसिएशन किसके साथ, यहाँ 3 के साथ, और 1 की दोबारा एसोसिएशन किसके साथ 5 के साथ। इसका मतलब एक प्री इमेज की दो इमेजेस है जो फंक्शन में वैलिड नहीं है। इट इज नॉट वैलिड इन ए फंक्शन कि 1 प्री इमेज कैन हैव 2 और मोर देन 2 इमेजेस, ठीक है। हाँ नेक्स्ट 2 है 5 के साथ, वो करेक्ट है, बट हियर इट इज रॉन्ग, therefore it is not a function. And reason पूछा है कि function it is not a function, give reason. So what reason you will write? You will write one pre-image cannot have 2 or more images. In this case one pre-image has 2 images, that is 3 and 5, and therefore it is not a function. So I am coming to the second question then. I am using this one. So coming to the next question, that is question 2. Find the domain and range of the following function. F of x equal to minus mod x. Mod x की हमने डेफिनेशन की थी, mod x का हमने ग्राफ ड्रा किया था, और अगर आपको याद हो तो mod x का जो ग्राफ था ऐसे बनता था, ठीक है। It was the graph of mod x. Yes, अगर सपोज ग्राफ मॉड ऑफ x माइनस 5 का होगा तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये 0 से हो रहा है, तो ये वैल्यू लेट्स से लेट y इक्वल टू दिस, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 कब आएगी व्हेन x इज 5, x 5 यहाँ पे आएगा, लेट्स से सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ y 0 होगा, तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होके यहाँ जाएगा, और ये जो पार्ट है ये होगा प्लस x माइनस 5, और ये वाला जो ग्राफ है ये किसका बनेगा, ये बनेगा माइनस ऑफ x माइनस 5।
अगर x प्लस 5 का ग्राफ होता तो फिर वो यहां से -5 से शुरू होता। ठीक है, तो अगर सपोज मुझे इसका डोमेन ढूंढना है तो इसका डोमेन भी क्या है, इट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या है, रेंज है जो यहां से ऊपर की तरफ जाएगी, दैट इज 0 टू इंफिनिटी, नीचे नहीं जा रही, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रही, लेकिन बाकी जो है ऊपर कहीं पे भी जा सकती है। ठीक है, और अगर हम बात करें मॉड एक्स की, अगर y मॉड एक्स है, ये ग्राफ है, तो हमने इसका डोमेन किया था, डोमेन क्या था इसका, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन क्या आ जाएगा इसका, डोमेन का मीनिंग है x की वो वैल्यूज, वो रियल वैल्यूज जब फंक्शन में नहीं दिया कि इट इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इट इज फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, दैट मींस इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन टेक इट एज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। कहने का मतलब रियल वैल्यू से रियल वैल्यू पे फंक्शन बनता है। तो x की वो रियल वैल्यूज जिसके लिए f ऑफ x, यानी कि इसको मैं y भी लिख सकता हूं, y रियल है, उसको हम डोमेन बोलेंगे। तो x की आप कोई भी वैल्यू ले लो या कोई भी रियल वैल्यू ले लो, यहां पे भी रियल मिलेगी। ठीक है, तो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, x अगर 3 लेते हैं तो f ऑफ x, क्योंकि बाहर माइनस है तो -3 बनेगा। अब रेंज देखते हैं, अगर f ऑफ x हो, अगर खाली मॉड x होता तो रेंज बनती है इसकी 0 टू इंफिनिटी। ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यूज, लेकिन यहां पे उल्टा हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। कहने का मतलब जैसे ही मैं मॉड को खोलूंगा वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू उसको नेगेटिव बना देगी। ठीक है, तो रेंज आएगा ऑल द नेगेटिव नंबर, हाँ 0 भी आ सकता है, तो इट विल बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 इज इंक्लूडेड एंड इन दिस इंटरवल द रेंज विल बी। अगर ये माइनस नहीं होता देन इट वुड हैव बीन द रिवर्स केस, ये 0 से इंफिनिटी होता। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट है f ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स, डोमेन फाइंड। एक बात याद रखना, अगर कभी भी रूट के अंदर कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, तो डोमेन फाइंड करना है हमने, तो ये जो fx है इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया, रूट में नेगेटिव, सपोज -3 है ये नंबर पूरा, ठीक है, तो ये -3 अगर हो गया तो ये -3 रूट में होगा तो वो उसको रियल नंबर नहीं रहने देगा, राइट। तो यहाँ पे रूट में मेरे पास ये है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर डोमेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सपोज x की वैल्यू में 4 ले लेता हूं, तो 9 माइनस 16 बनता है, -7 आता है, वो नहीं आएगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। तो हमें वही नंबर देखने हैं जिसके लिए ये पूरा ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इनइक्वालिटीज जो है वो ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे हम। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 is greater than or equal to x square minus 9। 0 इस लाइन को यहां शिफ्ट किया, अगर 0 ग्रेटर है तो इसका मतलब हो गया x square minus 9 is less than or equal to 0। अब इनइक्वालिटीज बेसिकली आपने भी नहीं पढ़ी है डिटेल में, बट आई विल शो यू। अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसा लिखा x square is less than or equal to 9, तो x square x is less than or equal to plus minus 3, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये जब हम इनइक्वालिटीज करेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा ये गलत क्यों होगा। अगर मैं एक नंबर लाइन ले लूं, यहां मैं लेता हूं -3, यहां लेता हूं +3, अगर हम इस आंसर पे चलें कि x लेस आएगा -3 से, x लेस आएगा -3 से इधर, और लेस आएगा +3 से,
+3 से लेस वाली वैल्यूज इधर आएंगी, ठीक है ना। सॉरी, अब देखें, इसका मतलब है ये वाली वैल्यूज भी आएंगी, ये भी, पर अगर मैं इसके बीच में 0 ही ले लेता हूं लेट्स से, ठीक है, 0 तो सेटिस्फाई करेंगे इसको, 0 इज लेस देन 9, ये क्या था हमारा x² - 9 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, हाँ ठीक है। अगर मैं वैल्यू ले लेता हूं इसकी, लेट्स से हम इस तरफ आ रहे हैं तो -7 वैल्यू ले लेता हूं लेट्स से x की, तो -7 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 49 इज नॉट लेस देन 9, तो गलत आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर गलत है। पर जब हम इनइक्वालिटीज का चैप्टर करेंगे तो उनको डिटेल में करेंगे। फॉर द टाइमिंग यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब स्क्वायर है तो ये इधर नहीं जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। लेट मी राइट x - 3 into x + 3 is less than or equal to 0. We have one method of solving this which is called Wavy curve method. वो भी मैं इनइक्वालिटीज में आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए समझ लें इसका मीनिंग क्या है। देखें, दो जगह इसकी वैल्यू 0 आएगी। एक अगर मैं x को 3 पुट कर दूं, x को अगर मैं 3 पुट कर दूं तो 0 बनेगा, ये 0 into this will be 0, 0 equal to 0 सेटिस्फाई होता है। एक -3 पे, ठीक है, लेट्स से यहाँ 0 है बीच में कहीं, एक माइनस, अगर ये -3 होगी तो भी ये एक्सप्रेशन पूरा 0 बनेगा। अब ध्यान से समझना, अगर मैं 3 से इधर जाता हूं, यहां कोई वैल्यू लेता हूं 3 से ग्रेटर लेता हूं तो ये पॉजिटिव बनती है। 3 से बड़ी वैल्यू है यानी 4 है, 5 है, 6 है, ये भी पॉजिटिव बनता है। तो टोटल प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव बनता है, और पॉजिटिव जो है वो लेस देन 0 नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं इस साइड वाले नंबर्स को नहीं लूंगा, ये मैं काट, ये नहीं, ठीक है। अब आते हैं इस साइड की बात करते हैं। अगर -3 से इधर चले जाएं तो ये भी नेगेटिव होगा, जैसे -7 लिया तो -7 - 3 -10, ये भी नेगेटिव होगा, जैसे -7 + 3 -4। अगर मैं -3 से इस साइड जा रहा हूं तो इसका मतलब है माइनस इंटू माइनस दोनों का प्रोडक्ट वो पॉजिटिव होगा, विच डज नॉट सेटिस्फाई माई इनइक्वालिटी। मुझे चाहिए लेस देन, यहां माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये पोर्शन भी मैं कट कर दूंगा, आई डोंट नीड दिस। अब रह गया ये वाला पोर्शन, देखें, एक 3 एक -3, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती थी नंबर लाइन, इस साइड ये और ये, तो ये वाले 2 पार्ट्स तो आए नहीं। अब रह गया ये वाला पोर्शन, तो आप -3 और 3 के बीच में कुछ भी ले लें। अगर सपोज मैं 2 लेता हूं तो एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा, तो इस केस में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, एंड दैट सेटिस्फाइज माय इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब है कि इस केस में मेरा जो इंटरवल बनेगा x बिलोंग्स टू दैट विल बी -3 to 3, और दोनों इंक्लूडेड है क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो हम यहां से चले थे कि 9 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और हमें मिला कि x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में होगी, एंड दैट इज द डोमेन। देयरफॉर डोमेन जो है इसका वो क्या आएगा, -3 to 3। अब इसकी रेंज निकालें। अब रेंज में मीनिंग क्या है रेंज का, सपोज मैं लेता हूं ये फंक्शन था हमारा √9 - x²। रेंज डोमेन का मतलब है x की वो वैल्यू जिसके लिए y रियल हो, x की वो रियल वैल्यू जिसके लिए y रियल हो, और रेंज का मतलब हो जाएगा, रेंज का मतलब हो जाएगा y की वो वैल्यू जिसके लिए x रियल हो। जब डोमेन निकालना था तो मैंने लिया था फंक्शन को y की टर्म्स में, रेंज निकालना तो x की टर्म्स में लाता हूं। इसको लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो y² कितना बन गया 9 - x²। देयरफॉर x² को इधर लाओ, y² को इधर लाओ, x² कितना बन गया 9 - y², और x कितना बन जाएगा √9 - y²। क्लियर हो गया। अब
मैंने बताया था अंडर रूट में जब कोई क्वांटिटी आती है तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन बन गया y की वो वैल्यू जिसके लिए x जो है वो रियल है, ठीक है। तो यहां देखें, जैसे मैंने ये सॉल्व किया था, ठीक है, हमने 9 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए किया था, तो अब 9 माइनस वाई स्क्वायर है, तो मेरे पास जो आएगा नंबर वो यही आएगा। स्टार्टिंग में हमने सॉल्व किया था क्या, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पिछला पार्ट था उसमें खाली यहाँ x था, तो जो x की वैल्यू आई वही y की आएगी, तो इसका मतलब y बिलोंग टू -3 to 3। बट नाउ जस्ट सी हियर, y कैन नॉट टेक एनी ऑफ द नेगेटिव वैल्यू, पहले ही बोल चुके हैं, ठीक है। एज पर y की ये बनती है वैल्यूज, लेकिन y नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, मतलब टोटल y जो है वो ये है, अंडर रूट ऑफ कुछ भी पूरा माइनस में कभी नहीं आएगा। तो इसके नेगेटिव वैल्यूज को डिलीट कर दो, तो जो रेंज बनेगी, यहां लिख लेते हैं बट y हैज टू बी, y को भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना है। देखो ये पार्ट तो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा y जो है स्क्वायर रूट में है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो रेंज बनेगी, देखें ये है हमारा 0, ये -3, ये 3, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ रही है ये वाली, बट नेगेटिव नहीं है, तो कहां से शुरू हो जाएगी, 0 से लेके 3 तक, 0 से 3 तक, तो 0 इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज द रेंज। सो दैट वाज सेकंड पार्ट। लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. It's such an easy question. Third one. A function f is defined by f of x equal to 2x minus 5. Write down the value of first part. Write down f of 0. f of 0 का मतलब है x को 0 पुट किया, तो ये बन गया 2 into 0 minus 5. So that is minus 5, right? Second part. f of 7, यानी कि x को क्या पुट करना है, 7, तो ये बन गया 2 into 7 minus 5, 14 minus 5, that is 9. Third part, f of -3, कहने का मतलब x को कितना पुट किया, -3, 2 into -3 -5, -6 minus 5 is -11. So that's all in question number 3. Let me come to question 4 then. The function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by, हमें फंक्शन दिया है t of c equal to, जैसे f of c हो सकता है, t of c हो सकता है, जनरली हम f g h लेते हैं, बट यू कैन डिनोट द फंक्शन बाय एनी ऑफ द लेटर। 9c/5 plus 32. Find t of 0. First part, find t of 0. t of 0 का मतलब है c को 0 लिया, ये बन गया 9 into 0/5 plus 32, which is equal to 32. Second part देखें, t of 28. That means I have to put 28 here plus 32. So I think this you can simplify. Third part, t of -10, that means 9/5 into -10, ये तो कट भी जाएगा, plus 32, rather ये तो हो ही जाएगा, simplify -2, it is -18 plus 32, 32 minus 18, it will be 14. 32, 12 minus 4 is 8, and 2 minus 1, yes, it's correct, ठीक है, it will be -18 plus 32, which is 14.
नाउ नेक्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ सी व्हेन P ऑफ C इज 212। अब गिवन क्या है, नेक्स्ट पार्ट जो है फोर्थ पार्ट, उसमें गिवन है P ऑफ C इक्वल टू 212, तो हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है। P ऑफ C किसके इक्वल था, P ऑफ C इक्वल था 9/5C प्लस 32। तो T ऑफ C की जगह मैंने ये लिखा 212, तो 9C अपॉन 5 कितना बनेगा, 212 माइनस 32, विच इज इक्वल टू 2 minus 2 is 0, 11 minus 3 is 8 and 180। तो C कितना आ जाएगा, 180 into 5 upon 9, so C equal to 100। This is the value of C। So that's all in this question. Let's move on to the next one. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 5, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट बात सिर्फ रेंज फाइंड करनी है, डोमेन नहीं पूछा इन्होंने। f of x इक्वल टू 2 minus 3x, राइट, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन 0। सो डोमेन को दे दिया इन्होंने कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन 0, दैट मींस x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी बट 0 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो रेंज क्या होगी, मैं लिखता हूं फंक्शन को लेट y इक्वल टू 2 minus 3x। ठीक है, मैंने कहा रेंज निकाल दिया तो x को y की टर्म्स में ले आओ। ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा 3x इक्वल टू 2 minus y और x इक्वल टू 2 minus y अपॉन x क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये दो पार्ट्स में है फ्रैक्शन, एक डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर, तो ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो तभी x ग्रेटर देन 0 आएगा, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा। या फिर ये भी नेगेटिव हो ये भी नेगेटिव हो। अब ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता बिकॉज इट इज गिवन प्लस, है ना। दोनों केसेस में ये भी प्लस आना था और ये भी माइनस इंटू माइनस, ये भी प्लस होता है ये भी प्लस आ रहा है ना। तो हमारे पास कंडीशन गिवन है x ग्रेटर देन 0, उसी से हम ला रहे हैं कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो जो x के इक्वल टर्म है वो भी ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। अब ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो मैं यहां लिख देता हूं बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0 therefore 2 minus y upon 3 should be greater than 0। ये कंडीशन मैं समझा चुका हूं। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये पार्ट भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, या फिर ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। पर ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है, तो दिस हैज टू बी पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज 2 minus y should be greater than 0। दिस इंप्लाइज 2 is greater than y और y is less than 2। तो y की वैल्यू जो है लेस देन 2 थी, देयरफॉर रेंज जो है वो क्या बनेगी, लेस देन 2। लेस कितना भी हो सकता है पर 2 तक आना चाहिए, 2 इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज माइनस इनफिनिटी टू 2। दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब एक बात समझने वाली है जो शायद कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ भी रही हो कि मैंने यहां y लिया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, माइनस वाई नहीं रहने देते, ग्रेटर देन 2 को वहां ले जाते -2 आए और फिर माइनस माइनस को कैंसिल कर देते, y ग्रेटर देन 2 आ जाता। अगर ऐसा कोई करेगा इनइक्वालिटीज में ये गलत है। मैं समझा देता हूं कि व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस इन इनइक्वालिटी द इनइक्वालिटी चेंजेस। ये कैसे होता है यहां पे समझ लें। अगर मैं लिखता हूं -2 is greater than -8, I think it is correct. But if I cancel minus minus and write 2 is greater than 8,
अब गलत हो जाएगा। अगर ये दोनों साइड से आपको माइनस कैंसिल करना है, दैट मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, यू हैव टू चेंज द इनइक्वालिटी है, तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। आप भी ऐसे कर सकते थे, लेकिन जैसे ही ये माइनस माइनस कैंसिल किए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और अब ये ठीक हो जाएगा। तो ये वही बनेगा जो हमारा आ रहा था y is less than 2, ये भी वही बनेगा। ठीक है, सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट एंड स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट। Second part, it is fx equal to f of x equal to x square plus 2. X is a real number. X is a real number. अगर हम यहां से देखें मिनिमम वैल्यू ऑफ x कैन बी 0, क्योंकि अगर x की वैल्यू -3 हुई तो उसका स्क्वायर 9 बनेगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगी। तो 0 प्लस 2 कितना हो गया 2। कहने का मतलब y की मिनिमम वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, और नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि दिस एक्सप्रेशन हैज टू बी पॉजिटिव, तो 2 से बड़ी ही होगी। तो ऐसे मैं देखते ही लिख सकता हूं रेंज जो है दैट इज फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी एंड 2 इंक्लूडेड, यस इट इज इंक्लूडेड व्हेन x इज 0। x रियल नंबर है तो x 0 भी आ सकता है, राइट। बट अगर आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन चाहिए आप ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। व्हाट डज दिस इंप्लाई? मैंने कहा रेंज के लिए x को लो y के टर्म्स में, एक्स स्क्वायर कितना बना y माइनस 2, x कितना बना, सो x विल बी प्लस माइनस अंडर रूट 5 माइनस 2। वी आर इंटरेस्टेड टू गेट दिस वैल्यू ऑफ y, है ना। तो आई डोंट, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये किया था। अगर मैंने कहीं प्लस माइनस नहीं लिखा होगा तो लिख देना, मैंने डायरेक्ट स्क्वायर रूट लिख दिया होगा अगर तो उसको प्लीज चेक कर लेना। मतलब टेक्निकली लिखने में प्लस माइनस शुड बी रिटन यार। तो अब आएगा y माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एम आई क्लियर? सो y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो y की वैल्यू जो है वो आनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। दैट मींस दैट इज y belongs to 2 to infinity, 2 included है। ठीक है, and that is same as the range। तो आप इसके बाद इस स्टेप के बाद भी लिख सकते हो that this is the range, right। तो कभी भी x स्क्वायर आए, अगर मैंने जल्दी में खाली स्क्वायर रूट लिख दिया होगा तो उसको प्लीज प्लस माइनस लिख देना। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Plus 2.3, third part, fx equal to x, such a simple part it is. x is a real number, x belongs to real number. So अगर x real है तो x y के इक्वल है तो y will be the real number. Therefore जो range आएगी that is set of all real numbers. Range is set of all real numbers. उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। दैट्स ऑल। सो दिस इज ओवर। तो अब मिसलेनियस एक्सरसाइज इज लेफ्ट दैट आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो।